हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो मेजॉरिटी एक्सेंचर के लिए होने वाली है। एज आपको पता ही होगा कि एक्सेंचर की तरफ से वर्चुअल असेसमेंट स्लॉट का एक मेल आया हुआ है जिसमें आपको स्लॉट बुकिंग करनी है बेसिकली। अब इसमें जो डेट दिया गया है वो है प्लीज चूज योर स्लॉट बाय 30 अक्टूबर 10 AM और आपके दिन आपका असेसमेंट का आप स्लॉट बुक करके असेसमेंट दे सकते हो। अब ये जो वर्चुअल असेसमेंट है फॉर PADA रोल, सो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं और एग्जाम को समझते हैं। तो देखो, जो इनने प्रोसेस मेंशन करी गई है उसी प्रोसेस के तहत आपको यहाँ पर एग्जाम देखने को मिलता है। बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आई वांट टू टेल यू। ओके, तो 90 मिनट्स का ये जो एग्जाम है, कई लोग इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये दो सेक्शंस में आपका ये जो डिवाइड होने वाला है, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट विच इंक्लूड्स 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टेक्निकल असेसमेंट में। इसमें एप्लीकेशन, MS ऑफिस क्वेश्चन, सूडो कोड्स, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने फोर्थ पॉइंट में मेंशन किया है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। दैट इज पोस्ट कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट कोडिंग असेसमेंट विल कमेंस immediately. You are advised to remain seated and participate in कोडिंग असेसमेंट। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये एकदम से अपन ने टेस्ट दे दिया फिर उसके बाद अपन वेट करेंगे कोडिंग असेसमेंट का, तो जो चीज क्लैरिफाई करनी है वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि आपको ये वाला असेसमेंट देने के बाद आपको अभी वहां पे बैठ के रहना है, and you have to participate in the coding assessment as well, and candidate must participate in coding assessment mandatorily post completing the cognitive and technical assessment. Candidate who fail to participate in our assessment, the process will end there for candidature. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पर सिट करके देन कोडिंग असेसमेंट में देना है। कोडिंग असेसमेंट में आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं और लैंग्वेज ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखो, इसमें एक स्टैंडर्ड कट ऑफ रखा जाता है जनरली एक्सेंचर में, विच इज अराउंड 60 to 65% MCQs की अगर मैं बात करूँ। एंड देन कोडिंग का भी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कोडिंग में अगर आप 1+ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो देन यू आर इन गुड पोजीशन टू बी गेट सिलेक्टेड। अब देखो क्या होता है, कई लोग जो दो क्वेश्चन भी सॉल्व करके आते हैं उनको सिलेक्शन मेल नहीं आता, और जो लोग केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं उनको भी मेल आ जाता है सिलेक्शन का। यहाँ पे जो चीज मैटर कर रही है वो बेसिकली यहाँ पर आपकी MCQ भी है, क्योंकि दोनों का जो म्यूचुअल स्कोर है वो यहाँ पर जोड़कर आपको अगला असेसमेंट दैट इज कम्युनिकेशन असेसमेंट जो है वो आपको भेजा जाता है। तो यहाँ यहाँ पर ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन टॉकिंग अबाउट इन दोनों में आपको क्या कर सकते हो, तो देखो इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों में मैं आपको बस एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कोडिंग असेसमेंट वाला जो पार्ट है, खासकर जो 45 मिनट्स वाला है, इसके लिए मैं डिस्कस करना चाहूंगा। उसके लिए बस यही चीज कहूंगा कि आप इसमें कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान मत दो, क्योंकि एक्सेंचर में वो चीजें यहाँ पर जज नहीं की जाती हैं। एक्सेंचर केवल ये जज करता है कि आप क्वेश्चन में कितने टेस्ट केस वगैरह पास कर पा रहे हो। सो आपका केवल मतलब निकलना चाहिए सॉल्यूशन निकालने से। अब सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप स्टैंडर्ड कोई सॉल्यूशन प्रिंट करा दो, दैट मींस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका इजी मीडियम देखने को मिलता है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्सेंचर में देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो, इसमें भी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, लोग या तो चीटिंग से या कैसे भी करके बहुत अच्छा इसमें स्कोर करते हैं। बट जो बात आगे फंसती है वो फंसती है टेक्निकल असेसमेंट 40 क्वेश्चन में। तो अगर आप चाहो तो जैसे अगर आप पे 1-2 दिन है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा खास करके आप सूडो कोड एंड फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड्स थोड़ा सा पढ़ लो टाइम देके। क्योंकि क्या होता है ना कि एप्टीट्यूड वाला सेक्शन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं, या तो चीटिंग मारेंगे या जो भी करेंगे निकाल लेते हैं। बट यहाँ पर चीजें फंस जाती हैं, दैट इज आपका MCQ वाला सेक्शन, ये टेक्निकल असेसमेंट वाला। तो अगर आप चाहो तो ये वाली चीजें आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। Then I have few opportunities for off campus as well. So let's discuss this one by one. So first one is from Zeta. So Zeta is hiring for technical associate, और Zeta Global आपकी कंपनी रहने वाली है, टेक्निकल एसोसिएट उनकी पोजीशन है। अब अगर इसके मैं बात करूं तो बेनिफिट्स में लिखा है आपको फ्री फूड, कैब ड्रॉपिंग, इंश्योरेंस सब देखने को मिलेगा। 2 इयर्स का कमिटमेंट रहने वाला है और ज्वाइनिंग आपकी इमीडिएट ज्वाइनर्स होने वाली है। बाकी इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह यहाँ पर मेंशन है। फंक्शनल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स आपसे मांगी गई हैं, जिसमें आपसे बेसिक्स ऑफ माई एसक्यूएल, लिनक्स स्क्रिप्टिंग, वेब टेक्नोलॉजीज एंड नेटवर्किंग की नॉलेज इन लोगों ने मांगी है। और क्वालिफिकेशन में है BTech, MCA, MSc, CSE, ECE, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम रियल पेज। रियल पेज इज हायरिंग फॉर डेवलपर वन जॉब। एंड यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे सारी मेंशन है। एंड बैचलर्स एंड कंप्यूटर साइंस डिग्री इंजीनियरिंग इन रिलेटेड फील्ड, 0 to 3 year ऑफ एक्सपीरियंस इन पावर बीआई एंड नॉलेज ऑफ रिपोर्टिंग टूल्स, फेमिलिटी विद एसक्यूएल, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मेंशन करी है। देन वी हैव अ हायरिंग फ्रॉम मूडीज स्टिल ओपन। इट कैन बी अ बिग हायरिंग, मस्ट अप्लाई इन दिस। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग रहने वाली है। गुड़गांव आपकी जॉब लोकेशन है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे सारी मेंशन है। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट रखी है, 0 to 3 year ऑफ टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, 0 to 3 year हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन डिजाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की इन लोगों ने रिक्वायरमेंट रखी है। So I'll be putting out the links in the description so you can apply. Thank you so much for watching this video.